हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाईकोर्ट के द्वारा जो सहायक आचार्य के लिए 26,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, उसके लिए हाईकोर्ट ने जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी है। और उसके लिए ऑफिशियल लेटर जो है कभी तक जेएसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन फाइनली आज जो है नोटिस ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। तो इसी नोटिस से हम लोग समझते हैं कि आगे क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे सर कि जो फॉर्म भरा जा रहा है अभी क्या अभी भी भरे जाएंगे या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। तो उन सभी पर हम लोग एक बार ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी हम लोग उन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं और नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले जो सहायक आचार्य परीक्षा या फिर जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, या हम बात करें पीजीटी की, टीजीटी की, या फिर न्यू जेटेट की बात करें, या फिर अन्य परीक्षाओं के, तो उसके लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, टीचर्स स्पेशल ऑफर जो अभी चल रहा है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, आपका 900 किसी भी कोर्स में आपका लेस हो जाएगा। और मिनिमम फीस पर सारे लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट, नोट्स, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। तो जो छात्र अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में डायरेक्ट जाकर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सहायक आचार्य के लिए फॉर्म 16 अगस्त से भरे जा रहे हैं, जो कि 15 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एडिट वगैरह करते हुए 23 सितंबर तक फॉर्म भरे जाना तय था, लेकिन इसी बीच एक नया अपडेट आता है। ऐसे तो प्रारंभ से ही इसके लिए बहुत सारी जो इसमें उलझने इतनी हैं फॉर्म भरने से लेकर नोटिफिकेशन में, कि बहुत सारे छात्र अभी भी कंफ्यूज हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हैं इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं। सीटेट को लेकर कि नया जेट होगा कि सीटेट को मान्यता मिलेगा, वो भी पिछले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाईकोर्ट उस पर भी सुनवाई कर रही है और फैसला जो है अपने पास सुरक्षित रख लिया है कि, और डिसीजन बाद में दिया जाएगा। इसी बीच एक और खबर आती है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसी को हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। उसका कारण भी हमने आपको बताया था। उसका कारण था कि जो ये विवाद गया है, बहादुर महतो की ये याचिका की गई थी कि जो 50% आरक्षण दिया गया उससे संबंधित। इसमें मामला क्या था कि 2022 में जो नियमावली बनाई गई सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए, जिसमें कि जेटेट पास अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, उसमें नियमावली ये बनाई गई कि जो भी संविदा कर्मी होंगे, चाहे हम बीआरपी, सीआरपी या फिर जो 12 टीचर हैं, उन सभी को 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन 2023 में जो नई नियमावली बनी उसमें चेंज कर दिया गया और सिर्फ 12 टीचर्स को 50% आरक्षण दिया गया है, जैसा कि हम एडवर्टाइजमेंट में भी आपको बताए थे और फॉर्म में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। और इस चीज़ को मामला को कोर्ट में लाया गया और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कोर्ट को भी लगा कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ें हैं। और इसके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है जेएसएससी, झारखंड एजुकेशन प्रोडक्ट काउंसिल और झारखंड सरकार को, राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से नोटिस जारी किया गया है और बोला गया है कि आप हमें 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। 4 हफ्ते बाद क्या जवाब आता है उसके बाद निर्णय होगा। इसका प्रभाव तो था ही। फाइनली जेएसएससी ने भी कल तक ये नोटिस जारी नहीं किया था, लेकिन जेएसएससी भी देखिए आप यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि बहादुर महतो अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 सितंबर को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया है अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। मतलब डेट भी नहीं बताया गया कि कब तक ये पोस्टपोन्ड रहेगा। अब पोस्टपोन्ड में बहुत सारे छात्र पूछते सर कि इसमें स्थगन क्या हो रहा है, फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, स्टूडेंट अपनी जगह काम कर रहा है, आयोग अपनी जगह काम कर रहा है, तो इसमें स्थगन की बात क्या चीज़ आ रही है। देखिए, जब फॉर्म कोई परीक्षा लिया जाता है तो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। मान लीजिए सेंटर का ही चयन करना, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारी चीज़ चयन करना है। अगर आयोग ये सब कर लेता है
जेएसएससी ये सब कर लेता है। और हाई कोर्ट का ये निर्देश आता है कि नहीं, इन अभ्यर्थियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके तहत तो फिर और बदलाव होगा, खर्चे होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगे, इसीलिए स्थगित कर दिया जाता है कि ताकि बाद में ये समस्या खड़ी ना हो। कोर्ट को भी ये जेन्युइन लग रहा है इसीलिए। बाकी सब चीज़ें सामान्य रूप से चल रही है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि फॉर्म क्या अब नहीं भरा रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर नहीं भरे जा रहे हैं। कुछ छात्र ये भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज, इतने सारे कॉल आए कि मत पूछिए। कुछ छात्र ये भी पूछ रहे हैं सर कि फॉर्म अगर भरा रहा है तो क्या हमें भर देना चाहिए, हमारा पेमेंट नहीं हुआ है ये चीज़। तो बिल्कुल फॉर्म भरा रहा है तो भरने में क्या दिक्कत है आपको, फॉर्म भरिए, धूमधाम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं। कल ही हमने आपको बताया था कि ये जो नोटिस जो जारी हुआ है या फिर जो यह स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है कुछ दिनों के लिए, रद्द की तो बात यहाँ पर सामने आएगी ही नहीं, सीधा सा बोल दिया जाएगा कि उनके लिए अगर मान लिया आरक्षण देना है तो उनको भी दीजिए, बात खत्म। हाँ, पोस्ट की संख्या, हाँ नए तरीके से एडवर्टाइजमेंट आएगा, एग्जाम तो होगा ही, रद्द होने की तो बात ही यहाँ पर नहीं है, एग्जाम तो होगा ही, इसीलिए ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, तो यहाँ पर ओपन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, कोई यहाँ पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है। ये नोटिस अलग से है, यहाँ पर देखिएगा तो आयोग ने ये नोटिस जारी किया है, नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ सहायक आचार्य, ये इसका नोटिस हो गया। फॉर्म भरने के लिंक में कोई ऐसा नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारा फॉर्म भरने का जो स्टेप्स है सारा का तो पालन हो रहा है, फॉर्म भरिए धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन और पासवर्ड जिनका फॉर्म भर चुके हैं, जिनका पेमेंट नहीं ले रहा है, पेमेंट जिन्होंने नहीं किया है, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आप उसको पेमेंट कर दीजिए, और फोटो और सिग्नेचर। कुछ छात्र का ये भी कंप्लेन आ रहा है कि सर कि हम लॉगिन कर रहे हैं, पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, 2-3 दिन हो गया फिर भी पेमेंट नहीं ले रहा है। तो इसके लिए जेएसएससी का देखिएगा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है। कुछ बोलेंगे सर कि ईमेल आईडी, फ़ोन तो उठाते ही नहीं है, ईमेल आईडी का रिप्लाई ही नहीं मिलता है। ट्राई करते रहिए, जो समय दिया हुआ है उस समय में अंतराल में 10 से 5 बजे के बीच में आपको कॉल करना है, मंडे टू सैटरडे। इस बीच में कॉल कीजिएगा तो आपको रिप्लाई कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर नहीं हो तो ट्राई कीजिए, वहाँ पर पेमेंट आपका ले लेगा। हो सकता है कि ब्राउज़र में या फिर कभी कभी नेट में भी प्रॉब्लम होती है, तो अलग अलग ब्राउज़र, जैसे कि आपका ये क्रोम है और ये इंटरनेट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है, उससे फॉर्म भरिए, तो इन दोनों का आप बदल कर यूज़ कर सकते हैं। सुबह में भरिए, कभी कभी वो चीज़ भी होता है नहीं लेता है। अलग बैंक एटीएम वगैरह यूज़ कीजिए, उसके माध्यम से फॉर्म भरिए, लेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर हर चीज़ सही की है तो पेमेंट लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें कोई भी स्थगित करने का यहाँ पर नहीं है। हो सकता है ये बाद में अपडेट हो, लेकिन अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से भरिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी जेएसएससी ने जो अपना काम करना था यहाँ पर स्थगन से संबंधित आपको करना है। अब कुछ छात्र बोलते हैं फॉर्म तो चलिए हम भर रहे हैं, नहीं भरने वाले डिसीजन जो लिए हैं बिल्कुल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी पर क्या असर पड़ेगा? बाकी जो छात्र चिंतित थे कि सर कि अब हमको नवंबर में एग्ज़ाम होगा, कैलेंडर के अनुसार तो नवंबर के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होने वाला है, तो पर्याप्त समय अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा। पर्याप्त समय मिलने से आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। इसीलिए 3 चीज़ें हमेशा हमने पढ़ाई में ध्यान रखने के लिए हर छात्र को बोलते हैं। सबसे पहला तो आप कंटिन्यूटी बना कर रखें, क्योंकि निरंतरता आप बना के रखते हैं, पढ़ाई अगर आप हमेशा जारी रखते हैं डेली बेसिस पर, तो आपके लिए सबसे बेहतर होता है। पैसेंस रखना है, यहाँ पर झारखंड में कब क्या हो जाएगा, धैर्य रखना है। और तीसरा चीज़ जो है इसमें हार्ड वर्क, और वो भी स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि बुक उठा लिए, हाँ जीएस पढ़ना था तो पढ़ने लगे, हिस्ट्री पढ़, सिलेबस देखिए और सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई कीजिए। तो ये 3 चीज़ें अभी से आपको करते रहना है। समय भी अब आपको पर्याप्त मिल चुका है, क्योंकि अगर इसका प्रभाव होने से 1 महीना 2 महीना तो डिले हो गई ही, तो जनवरी और फरवरी के लगभग भी एग्ज़ाम हो सकता है, दिसंबर जनवरी के लगभग चला जाएगा। इसीलिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें और टेंशन न लें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली ये सारे नोटिस वगैरह जारी हुए थे।
और कुछ छात्र यहाँ पर बोलते हैं सर कि जो पेपर मान लीजिए हम 1 to 5 के लिए भरते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 का विषय हम दोनों मतलब लैंग्वेज जो है एक ही रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन, अब बोलिएगा सर कि आप कैसे बता सकते हैं, नोटिफिकेशन में इसके रिगार्डिंग कहीं कहा ही नहीं गया है। मान लीजिए कोई पेपर 1 में हिंदी रखता है तो थोड़े है कि पेपर 1 में आप हिंदी रख लिए तो पेपर 2 में हिंदी नहीं रख सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी हो भी नहीं सकता है, क्यों रखेंगे, ऐसा मैंडेटरी किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। आपको जो रखना, क्योंकि इसीलिए तो वहाँ पर 15 विषय कर दिया गया है, जिलेवार था उसको भी खत्म कर दिया गया, तो ये खुद भी सोचने वाला चीज़ है। हम किसी पर ये थोप कैसे सकते हैं जबकि वहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। आपको बोला गया कि इसमें जो भाषा उपलब्ध है उसमें से रखिए पेपर 1 में, पेपर 2 में 15 भाषा है उसमें से जो उपलब्ध है आप रखिए। वहाँ पर अगर ऐसा रहता कि नहीं कि ये छात्र ये रखेगा, ये छात्र ये रखेगा, तब ना हम कुछ कह सकते थे कि नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन है ही नहीं, तो कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए आप दोनों सेम रख सकते हैं। वही 6 to 8 में भी वही चीज़, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में अगर आप दोनों हिंदी रखना चाहते हैं, अंग्रेजी रखना चाहते हैं या फिर अन्य जो विषय उपलब्ध है वो रखना चाहते हैं, धूमधाम से रखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। 6 to 8 में एक चीज़ और छात्रों का प्रश्न होता है कि 6 to 8 में बहुत सारे छात्रों का प्रश्न रहता है कि जो चौथा पेपर है, चौथा पेपर हम कैसे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो मेरा जेटेड पास इस विषय में था, इस विषय में थे। देखिए आयोग ने उस चीज़ों को वहाँ पर क्लियर कहा है कि आप ग्रेजुएशन में जिस विषय में, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो पिछला बार तो ऐसा नहीं था कि आपको सब्जेक्ट में पास होना था, सब्जेक्ट तो था ही नहीं, पिछला बार धरना था किसी को हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर या तो एसएसटी रख सकते थे या फिर आप मैथ साइंस रख सकते थे। ना पहले भाषा शिक्षक हुआ करता था और ना ही इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता था। तो जेटेड में तो सर्टिफिकेट में कहीं पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया, तो हम कैसे चयन करेंगे। तो अपनी ग्रेजुएशन के आधार पर, ग्रेजुएशन में आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि जो आप 3 साल विषय तक 3 साल तक पढ़े हैं उसके। अब बोलिएगा बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि उसमें 3 विषय रखना है, तो क्या तीनों विषय 3 साल पढ़े हो, कभी भी ये पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। ऑनर्स पेपर तो 2 ही को रहता है ना, जो तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं तीनों साल, कैसे पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको एक रखना। इसलिए देखिएगा आपसे एक ही प्रीफरेंस मांगा गया है, तीनों नहीं मांगा गया है। पर देखिए फॉर्म भरते वक्त आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट, जैसे कि उसमें सारे सब्जेक्ट है अप्लाइड इन, तो वहाँ पर देखिएगा कोई हिस्ट्री सेलेक्ट करता है तो सिर्फ हिस्ट्री, उसमें बाकी का 2 नहीं मांगेगा कि आपको कौन 2 रखना है। हिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए, इधर अपना एसएसटी आपका ट्रक अपने आप क्लिक हो जाएगा। अगर कोई इंग्लिश सेलेक्ट करता है लैंग्वेज पेपर में, तो यहाँ पर लैंग्वेज टीचर में अप्लाई हो जाएगा, लैंग्वेज टीचर में। ये चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें खुद समझना भी है। आयोग ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर इसमें नहीं किया है। क्लियर, तब तो चलिए समय और मिल गया है। आयोग में हम लोग भी एक टीम बना रहे हैं। आयोग में कुछ प्रश्न, जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग से क्लियर करके आपको हम क्लियर करेंगे। खासकर एक और चीज़ था 1 to 5 और 6 to 8 में जो दोनों में पास हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में भरना है। क्योंकि आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, या तो आप 6 to 8 या फिर 1 to 5 भर सकते हैं। तो क्या 2 अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलते नहीं सर कि न्यूज़पेपर में आ गया, क्योंकि आयोग ने नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप दोनों फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं न्यूज़पेपर में आया था, तो इसको भी लेकर, न्यूज़पेपर तो हम वो कटिंग देखे भी नहीं आज तक। बहुत सारे छात्रों को बोले कि भेजिए, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं कि वो बता दिए, इसलिए स्टूडेंट परेशान है। पीजीटी में भी यही देख रहे थे, कुछ लोग के स्टूडेंट को अफवाह फैला दिया गया था कि पीजीटी में निगेटिव मार्किंग है, अब सारे प्रश्न सॉल्व नहीं करिएगा। बताते बताते थक गए, और ये सारे कहाँ से फैला, दूसरे स्टेट वाले स्टूडेंट फैला देते हैं, या फिर कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं रहता है, अफवाह फैला देते हैं और वही चीज़ चलते रहता है। ना वो खुद कन्फ्यूज़ है, और या फिर कुछ अफवाह भी नहीं पढ़ाएंगे, खुद कन्फ्यूज़ है, बता देते हैं छात्रों को। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि जो टीचर की वैकेंसी नहीं, कोई पहली बार मतलब तैयारी करवा रहे हैं सिविल सर्विसेज का या फिर अन्य का, अपने स्थान पर सही है, लेकिन वीडियो बना देते हैं, पता ही नहीं चल पाता है, तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं। तो निगेटिव मार्किंग पीजीटी में था ही नहीं, इसमें भी नहीं है, को लेकर अफवाह फैला दिया गया। 2-3 वीडियो बनाए, तब जाकर बहुत सारे छात्र जो है उनका कन्फ्यूजन दूर हुआ था। इसलिए आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, इसका भी आपको सवाल मिल जाएगा, मतलब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप धमधाम से लेकिन फॉर्म भर दीजिएगा जब तक कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी सारे और अन्य अपडेट होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें तैयारी आपको करना है, तैयारी करते रहना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रखना है। और जो छात्र
क्लासेस करना चाहते हैं और अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, ऑफलाइन क्लास की जैसा नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, हर चीज़ आपको मिलेगी। पहली बार एग्जाम है, इसलिए क्लासेस आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक भी है। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो अभी टीचर्स डे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जो कि कुछ दिन तक रहेगा मात्र। इसमें 900 का डिस्काउंट स्पेशल है। 1 to 5 ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 2600 रुपये, और 6 to 8 में कोई भी से ज्वाइन करते हैं तो आपका 6600। जो छात्र दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए 8600 रुपये आपको पड़ेगा। कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, स्टोर कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर कोर्सेज परचेज कर लीजिए, और जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल भेज दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।